पर अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ रागिनी तिवारी जी हैं। सोशल मीडिया पर आप बाखूबी इन्हें देखते होंगे, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। आज जंतर मंतर पर आई हैं, क्या वजह है? बापूजी को रिहा करो, दारा सिंह को रिहा करो। हम इसीलिए आए हैं चूंकि ये संत आशाराम बापू की आप बात करें। जी, ये भारत संतों की भूमि है। भारत के संतों का प्रताप सब जग से न्यारा है। संतों के तप पर टिका हुआ, ऋषियों के तप पर टिका हुआ यह देश हमारा है। पर आपको ये तो पता ही होगा कि आशाराम बापू पर किस तरह के आरोप हैं। ये तो हमको तो नहीं पता, आपको पता है क्या? किस ढंग का आरोप नहीं है, कहा जा रहा है। आप बताइए किस वजह से? ये राजनीति प्रोपगंडा, उनका अपराध इतना है कि उन्होंने मिशनरी के खिलाफ आवाज उठाया। उनका आवाज इतना है जब मिशनरी के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को धर्म परिवर्तन के लिए रोका। यही उनकी अपराध है। अब उनके लिए स्पेशल पोस्को एक्ट लाया गया 6 महीना पहले ताकि बापूजी को फंसाया जाए। साधु संतों का भी जिक्र है कि संतों को जो है जेल में डाला जा रहा है, ये बात सत्य है? हाँ, ढाला तो गया है। सरकार तो कैसे सम्मान बढ़ाती है हिंदू और धर्म का। और देखिए, जब सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती है, गलत है जो सरकार। अच्छा ये बताइए, सरकार अगर है, हिंदू की सरकार है, आप लोग कह रहे हैं पत्रकार, मैं नहीं कह रहा हूँ, पत्रकार नहीं कह रहा हूँ, सम्मान बढ़ाने की बात। पत्रकार को हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो अगर हिंदू की सरकार है तो यहाँ अल्पसंख्यक आयोग किस लिए बैठा हुआ है? किसके बाप की ये धरती है? क्यों अल्पसंख्यक आयोग बैठा हुआ है बन के? अगर हमारी सरकार है तो रद्द क्यों नहीं कर रही है उसको? अच्छा, जब अधिकार की बात कर रहे हैं तो संविधान में हिंदुओं का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो अल्पसंख्यक आयोग बंद कीजिए ना, सिर्फ संविधान से चलने दीजिए ना। संविधान से ही तो देश चल रहा है। आपको कहाँ चल रहा है? संविधान से आज देखिए, मुस्लिम लॉ क्यों, पर्सनल लॉ क्यों? ये तो अल्पसंख्यक आयोग का बच्चा है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों? संविधान से चलने दीजिए, उसको तुरंत निरस्त कीजिए। हम नहीं मानते हैं सरकार किसी की होती है। सरकार, आप ये चाहती हैं कि देश जो है वो संविधान से चले? हाँ, उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है संविधान में जी। लेकिन ये देश संविधान से, आज संविधान दिवस है। हाँ, और देखिए सब लोग जो है संविधान दिवस को मना रहे हैं। तो हम भी, संविधान मेरा है, संविधान भी हमारा है। क्या बोल रहे हैं? संशोधन की आवश्यकता है, कुछ अमेंडमेंट उसमें चाहिए। अमेंडमेंट पर तो समय के हिसाब से होते रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही तो हम भी कह रहे हैं। हम कहाँ कौन से अमेंडमेंट करना चाहते हैं? अब वो सरकार तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा हम लोग का काम है सरकार तक अपने बात के पहुंचाना। सरकार क्या करेगी वो सरकार तय करेगी। पर जो जैसे अभी संविधान दिवस के रूप में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, एक तरफ कुछ लोग हैं जो सार्वजनिक मंचों से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, और उसकी समर्थक मुझे लगता है कि आप भी हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती? देखिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए कि दोबारा कोई नुपुर शर्मा डरे नहीं और तस्लीम रहमानी सांड की तरह चैनल दर चैनल घूमे नहीं। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए इस धरती पर। क्यों चाहिए? कि जिन्होंने यहाँ पे घास की रोटी खाई, छत्रपति शिवाजी ने लंबी लड़ी लड़ाई, रानी पद्मावती ने खुद को जलाई, गुरु गोविंद सिंह परिवार मिटाई, उस त्याग को न भूलाना भैया, उस त्याग को न भूलाना, हिंदू राष्ट्र बना ना भैया, हिंदू राष्ट्र बनाना। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं। जब आप सुरक्षा की बात करती हैं तो महिलाओं को भी सुरक्षा संविधान देता है, पुरुषों को भी महिला सुरक्षा संविधान सुरक्षा देता है, चाहे वो हिंदू हो उसे भी, मुस्लिम हो उसे भी, तस्लीमा रहमानी को भी सुरक्षा संविधान देता है, और आपने जिनका नाम लिया उनको भी सुरक्षा संविधान देता है। तो संविधान राज मांगिए ना आप। अगर सुरक्षा सबको बराबर मिलती तो रेप करने वाले को बेल कैसे? पुष्टि के बाद भी बेल कैसे? लटकाओ ना उसको, जैसे मेडिकल होती है फांसी झुलाओ ना उसको। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी 2 साल के बच्ची का रेप करने का। इसी संशोधन की आवश्यकता है। रेप, 2 साल की बच्ची का रेप, 4 साल की बच्ची का रेप, 6 महीना की बच्ची का रेप, और उसके बाद भी बेल का प्रावधान क्यों?
हाँ ना, तो ये आपने बात रखी, कठोर सजा की आप बात कर रही हैं, पर इसमें हिंदू धर्म लाने की मतलब बात कहाँ से, हिंदू राष्ट्र लाने की, संविधान राज चाहिए ना, लोकतंत्र में ये सब कुछ नहीं हो सकता। क्या लाखों साल की भूमि है, तब संविधान नहीं थी तो क्या ये देश नहीं चल रही थी? उसी तो सब पुरानी व्यवस्था लाना चाहती हैं। उसी सब धर्म ग्रंथ को देखकर संविधान बना है। उस सब को, जो बच्ची का रेप आप नहीं कर सकते हैं या अब आरोपी को सजा दे दिया जा सकती है, ये पहले भी था हमारे देश में, तो हम भी यही चाहें। वो ये बात भी तो है ना, संविधान ने जो है वो समान अधिकार सबको दिया है। जो पहली व्यवस्थाएं थी उसमें बांटा गया था, तो समान अधिकार नहीं चाहती हैं। कौन कहता है इस बात? अभी यहाँ पर जितने इंटरव्यू मैंने किए हैं, देखिए सब लोग आए हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। अपना मुंह कुछ भी कहिए, कौन कहता है? निषाद राजगुरु के घर भगवान खाना खाए हैं, कौन कहता है इस बात को? सबरी का जूठा बैर खाए हैं, कौन कहता है इस बात को? तो जो आज तक ये कहते आए हैं कि 5000 साल जो है शिक्षा से दूर रखा गया, 5000 साल उत्पीड़न हुआ है, वो गलत है सब। ये देश मुगलों से सीधे ब्रिटिश हुकूमत में आई और दूर हम कर दिए, कौन कहता है? कौन कहता है? ये देश वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं चला है। ये देश, इसी चीज को समझने की जरूरत है। हमने नाई का काम छोड़ा, सारा नाई का काम किसने लिया? हमने चमड़ों का काम छोड़ा, सारा चमड़ा का काम किसके पास गया? हमने सब चीज छोड़ा, हमने फल सब्जी रोपना और बेचना छोड़ा, सारा आज मंडी पर किसका कब्जा हो गया? इसी को लाने की जरूरत थी। इस पर भी हम विशेष बात नहीं कर सकते हैं। मैं इतना जानती हूँ, ये भारत हिंदुओं का भूमि है, धर्म के आधार हिंदुओं का क्यों, सबका है ना। ये अरे किसी के बाप का ये धर्मशाला है क्या? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। आप ही तो अखंड भारत की बात करते हो। हमने 2 देश दिया है, किसे दिया? बंटवारा में तो किसको आप दिया? अखंड भारत की बात करते हो कि नहीं करते हो? पाकिस्तान आज हम लेंगे क्या? बांग्लादेश हम चलिए ले लेते हैं। हाँ, तो हम तैयार हैं। आप मीडिया लेके चलिए, हम पीछे चलते हैं और कहेंगे दे देगा क्या? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है, किस लिए हमने पाकिस्तान दिया? नहीं, तो जिनको पाकिस्तान, सुनिए ना एक तो मिनट, विडम्बना है, सुनिए तो एक मिनट, मेरा सवाल तो सुन लीजिए मैम। यही विडम्बना जैसे है। आपने कहा धर्म के आधार पर, तो इस्लामिक देश बन गया, एक धर्मशाला बन गया। ठीक है, जिनको चाहिए था पाकिस्तान, जिनको चाहिए था बांग्लादेश, वो चले गए। लेकिन इस देश में जो लोग रह रहे हैं वो बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं, तो सभी का देश है ना। उसमें बौद्ध कौन है? बौद्ध को मानने वाले, बौद्ध अनुयायी हमारा ही है, वो भी मेरा है। आज एक भी मस्जिद में अम्बेडकर की मूर्ति लगवाइए आप लोग, लगा है क्या? वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। कौन आपके हैं? बौद्ध, अम्बेडकर, वो भी हमारे हैं, सभी के हैं, वो तो सब मानते हैं। हमारे हैं। ये हिंदुओं की भूमि है और